कांग्रेस के कद्दावर नेता श्यामकरण भारद्वाज बुराड़ी की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में संतनगर रोड की सड़कों पर लगे जाम के लिए आवाज़ उठाई थी तो उसका निवारण हुआ, परंतु अब सरकार ने फिर से लेबर चौक पर सड़क का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग में रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को फिर से जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बुराड़ी के मुद्दों को लेकर अक्ष नेशनल न्यूज़ के संवाददाता राजवीर सिंह की श्यामकरण भारद्वाज से विशेष बातचीत। बहुत पुराना नाता रहा है। आप बुराड़ी की लोकल हो और बरसों से आप राजनीति में हो, लेकिन इस समय बुराड़ी में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सड़क की है, स्वास्थ्य की है। इनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जब अगर एमएलए और सरकार दोनों एक थी आप पार्टी की, तब भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। चाहे वो मेन रोड की सड़क का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो इतना लचीलापन, इतना ढीलापन रहा कि कई साल लग गए। इस सड़क का आधा अधूरा काम आज भी बीच में पड़ा है, जो कि ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ता है। अभी मैं जा रहा था कुछ समय से, अभी फिर दोबारा से लेबर चौक से आगे काम शुरू हुआ है। आप देखिए कि कहीं तो ये लोग प्लास्टिक की पाइप डाल रहे हैं, कहीं पर इतना धीमे काम है कि जब उसमें बरसों लग गया तो मुझे नहीं लगता कि आज तो जो हमारे एमएलए हैं, आप पार्टी से एमएलए हैं संजीव झा जी, जब बेचारे अपनी सरकार के टाइम में ऊपर सरकार की आप पार्टी की केजरीवाल जी की, उस समय ये काम इतना जो सुचारू रूप से समय पे होना था तब नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आज तो बीजेपी की सरकार है, तो एमएलए साहब कैसे इस काम को समय पे करवा पाएंगे। मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा अगर उन्होंने काम ये जल्दी करा दिया तो। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाना चाह रही हैं, लेकिन दिल्ली में बुराड़ी एक ऐसी जगह है, ऐसी विधानसभा है, तो इसकी हालत बहुत नरकी हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें आती हैं तो बड़े बड़े वायदे करती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हमारी एकमात्र ऐसी सरकार थी शीला जी की, जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है, और जब तक दिल्ली में कोई भी सरकार रहे तो शीला सरकार को लोग भूल नहीं सकते। चाहे अंडरपास हो, कॉरिडोर हो, फ्लाईओवर हो, जो भी समस्याएं थी क्षेत्र की, दिल्ली की, क्षेत्र की, उन सब समस्याओं को कांग्रेस के टाइम में हल किया है। श्यामकरण जी, मेरा लास्ट सवाल है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी थी, लेकिन आज वो दिल्ली में टूटने के कगार पे है। इसके 15 पार्षद 2 दिन पहले अलग होकर पार्टी से अलग अपनी खुद की पार्टी बना ली है, तो इसके भविष्य को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, ये पार्टी तो आज ना कल टूटनी थी, ये टेम्परेरी पार्टी थी। आप पार्टी ये तो आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह चले गए, क्योंकि जब इनकी खुद सरकार थी और निगम पार्षद में भी इनका ही था बहुमत, विधानसभा में इनका, एमसीडी में बहुमत इनका, विधानसभा में बहुमत इनका, उसके बाद भी इन्होंने कोई रोचक काम नहीं किया कि जिससे दिल्ली की सफाई में कोई परिवर्तन आया हो, दिल्ली की गंदगी में कोई परिवर्तन आया हो, दिल्ली की सफाई में कोई परिवर्तन आया हो, दिल्ली के नाली खरंजे रोडों पे कोई परिवर्तन आया हो, कोई पानी की समस्या हल की हो, कोई जमुना जी की समस्या हल की हो। तो ये सरकार का तो जाना निश्चित था। लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई है, 27 सालों में के बाद सरकार को मौका मिला है बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का। अगर ये सही काम करते हैं तो लोगों में अपनी जगह बना पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये अपनी जो इनके वायदे थे, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदे किए थे, उन सारी बातों पे ये लोग खड़े उतरेंगे। ये बीजेपी की सरकार खड़ी उतरेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जमुना जी की जो समस्या है, ये जमुना जी को साफ कर देंगे, जल्द साफ कर देंगे। अभी भी आप वजीराबाद से और राम घाट पे जाइए तो शोक समुद्र से घिरा पड़ा है वो जो
जल्द साफ की बात करते हैं, आप जाकर देख लीजिए। तो सिर्फ कश्मीरी गेट बस अड्डे के सामने जो मोनेस्ट्री है वहाँ घाट बनाया है इन लोगों ने। अगर ये घाट बना है सिविल लाइन के सामने, तो जमुना जी वहीं पे नहीं है। जमुना जी तो हरियाणा से और दूसरी स्टेट तक, जहाँ तक जमुना जी है वहाँ तक साफ होनी चाहिए। जो उसमें गंदे पानी के जो नालों के कनेक्शन है वो बंद होने चाहिए, और सुचारू रूप से वहाँ पर कार्य एक दिन के लिए भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वजीराबाद का जो पुल है उससे जगतपुर की साइड देख लीजिए आप। आज कम से कम अगर कोई जब पुल पार करता है तो पुल पर खड़ा होकर देखता है तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, घास ही घास नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से अब सरकार को वायदे ना करके काम दिखाना होगा, ज़मीन पे आना होगा। ज़मीन पे आने की आवश्यकता है, तभी कोई सरकार की जो वायदे हैं सरकार और दिल्ली के लोगों में अपनी जगह बना पाएगी। और जैसे कि कांग्रेस ने शीला जी का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों में लिया जाता है, लिखा गया, ऐसे ही अगर ये लोग काम करते हैं तो ये बने रहेंगे। नहीं तो अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो हमारी सेना के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारे देश की जो सेना है उसके ऊपर जितना भी गर्व करें हम उतना ही कम है। हम पूरे देश आज भारत की सेना के साथ खड़ा है, और सरकार का जो भी फैसला हो देश के हित में, उसके लिए पक्ष विपक्ष हमेशा पक्ष के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। हमारे देश की जो सेना है उसका शौर्य, जितना भी उसका गुणगान करें, जितनी उनकी, जो आज हम घरों में सोते हैं, सिर्फ हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी मेहरबानी है, जो हम हर देश का वासी शहरी अपने घर में आराम की नींद सोता है। हमारे देश की जो सेना है, हमारे जो देश के नौजवान सैनिक हैं, वो उनके लिए जितनी भी सराहना करी जाए कम है। और मैं तो ये कहूँगा कि राजीव गांधी जी का जो सपना था वह अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है।